नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नूराज एफएनओ में। दोस्तों, आज बाजार की बाजी कैसी रही है हम ये आपको बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार की ट्रेड बनी है, समझा देंगे आपको। और इसके अलावा वीडियो के अंत में हम ये बताएंगे कि मंगलवार को बाजार की क्या बातें रहेंगी, वो भी आप लास्ट में वीडियो के देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर किस प्रकार की ट्रेड बनी है, क्या एंट्री का पॉइंट था, कहाँ एग्जिट का पॉइंट था, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपको इस ग्राफ में जो बाजार दिख रहा है वो आज का यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ बाजार ओपन होके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जाके क्लोजिंग देता है। कैसा रहा है ये डिस्कस करेंगे। एक तो समझ लो कि वीडियो के अंदर ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लेवल हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए थे। मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले ये बातें और ये लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गए थे। अब इन लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो समझ लो एक बार। देखो, बाजार यहाँ ओपन होता है। ओपन होने के बाद में मैंने एक आपको ऐसे यहाँ ग्राफ जोन बना के भेजा था, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। और उस जोन के बारे में ये लिखा था कि जोन को जिस साइड ब्रेक करेगा मार्केट उसी साइड की मूवमेंट दिखाएगा। साथ ही हमने ये बताया कि बाजार जब तक ये हमारा जोन, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन है, इस जोन का नाम है जोन 1U। जब तक जोन 1U को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा। और जब तक डाउन साइड में ये जो लाइन दिख रही थी, इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन साइड का भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। इससे पहले बाजार यही करेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा और हम बता देंगे। आप तो देखिए, आपको ट्रेड कहाँ करनी थी, कैसे करना था, वो समझ लो। यहाँ बाजार ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उसने जोन को ब्रेक किया। ऊपर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, उस पर रेजिस्टेंस मारा। फिर डाउन साइड का ट्रेड, डाउन साइड इसने ब्रेक किया। इस जोन में हमारे को उसने कर दिया कंफ्यूज कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, फिर डाउन साइड में आ गया और डाउन साइड भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ कंफ्यूज जब भी हो गए जोन में, और हमें ये भी पता है कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर का मूवमेंट तो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना था, जो टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं उनको हेजिंग पोजीशन बता दी गई थी। यहाँ पे एक साइड की पुट, एक साइड की कॉल, दोनों में से एक मूवमेंट पक्का है, हमारे को अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ चाल दिखाई, हमारे पास कॉल भी है, यहाँ पे पुट भी है, क्योंकि आज हेजिंग पोजीशन ही काम करने वाली थी, इसलिए हेज करवा दिया गया था। ठीक है, अब जैसे ये निकलता है पुट से एग्जिट और इसमें प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट लगभग 150 पॉइंट का है, लगभग 120 पॉइंट के लगभग का प्रॉफिट है टोटल ओवरऑल। तो हमारे जो कैच होने वाला प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है। और जो डाउन साइड में मूवमेंट, मतलब कि पुट में डाउन साइड गया था, उसका जो लॉस था वो छोटा मोटा था, जो कि इससे ओवरऑल क्या प्रॉफिट भी रही। हेजिंग पोजीशन थी, ऊपर की तरफ चले गए थे, समझ गए। इसके बाद में वैसे भी अगर आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वो स्टेट में नहीं है, तो भी आपको क्या करना था, ये जब रेस्पेक्ट कर रहा है इस लाइन का जब रेस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या कर लेना था भैया, यहाँ से नीचे की तरफ की ट्रेड लेनी थी, छोटी सी। और कहां तक, इस टारगेट तक। जब ये इस टारगेट पे नहीं आ रहा है, यहीं पे एक मैंने जो जोन भेजा था मैंने यहाँ, उस जोन की यही उस लाइन जोन की ये लाइन थी, यहाँ जब रुकने लग गया तो आपको अपनी पोजीशन से क्या एग्जिट या फिर स्टॉप लॉस लगा लेना था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में आ गए आप, एग्जिट या स्टॉप लॉस लगा लेना था आपका। वैसे भी यहाँ जैसे 15 मिनट रुका है, तो आपको मैंने बताया कि 15 मिनट जब बाजार रुकता है किसी पे, यहाँ एक लाइन है वो मैंने डिलीट कर दी है, यहाँ रुकता है तो आपको ऊपर की तरफ की ट्रेड मिल रही है। टारगेट आपका, अब ये जोन था, ये वाली लाइन थी ऊपर वाली, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर वाली ये लाइन, मतलब ये जो दिख रही है ये लाइन है, ये टारगेट है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है सीधा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टारगेट है। अब हुआ ही कैसा, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर आया, ब्रेक कर गया, ये टारगेट है। और मैंने आपको बार बार कहा कि ये जो हमारे लेवल होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ऐसे नॉर्मल लेवल नहीं होता, ये एग्जैक्टली मार्केट में काम करते हैं। इस लेवल को देख लो आप, एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, इन 3 लाइन भेजता हूँ, इन 3 लाइन में से एक तो पक्का हट जाती है, और एक इनमें से क्या होती है, रेजिस्टेंस बनती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है। दूसरी क्या करती है, दोबारा मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। जैसे मान लो ये 3 लाइन थी, 3 में एक तो हट गई, हटा दी उसको, अब इनमें से एक क्या होगी, रेजिस्टेंस। अगर मान लो रेजिस्टेंस टूट गया तो दूसरी लाइन जो नीचे वाली होती है वो क्या करेगी, उसके लिए प्राइस एक्शन बनाने में एक मदद करेगी, सपोर्ट का काम करती है। बस इतना ही महत्व होता है, बाकी इन तीनों में से रेजिस्टेंस एक ही होती है, ठीक है। तो अब इसको रेजिस्टेंस मान लिया तो ये भी टूट गया है, ये लाइन हट चुकी है, कोई बात नहीं, इसको बिठा सकते हैं। अब यहाँ से इस जोन से जब मार्केट निकल गया तो अगला रेजिस्टेंस ये है, इसके ऊपर मार्केट रुकेगा, पक्का रुकेगा। और एग्जैक्ट है ये, ऐसे नहीं है भाई, मैं एग्जैक्ट ही भेज रहा हूँ ये, ठीक है। ये 43,748 का लेवल एग्जैक्ट है मार्केट में, ठीक है। वो आप देख लेना आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं हमारे, बिल्कुल इन्हीं पे मार्केट चलता है,
तो यहाँ से जैसे ही मार्केट पहुंचा है एग्जिट करना है अपने को, एग्जिट करवा दिया गया था। अब यहाँ जब एग्जिट हो गए तो मार्केट 15 मिनट रुका, 15 मिनट रुकते ही आपको क्या करना है, पुट साइड की एंट्री लेनी होती है। ये मैंने बार बार बोला है कि भाई जब मार्केट यहाँ रुक गया इस लेवल पे 15 मिनट, तो आपको डाउन साइड की ट्रेड ले लेनी है। डाउन साइड की ट्रेड बनी है, आपने एंट्री ली है। टारगेट क्या होगा आपका, ये जोन, यही जोन होगा आपका टारगेट। लेकिन हालांकि मार्केट नीचे भी आया है, उससे भी नीचे आया है, बट आपका टारगेट यही होगा। वो टारगेट भी कैसे ट्रेड करना होता है मैं समझा चुका हूं। उसमें क्या करना होता है, जैसे ये नीचे की तरफ आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव ऐसे लगाएंगे। और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस ज्यादा प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपका ऐसा लेट हो जाएगा। अगर फ्रिक्वेंट मूवमेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये जो जोन काफी टाइम लगा चुका है, इस जोन में काफी टाइम लगने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर डाटा जो दिख रहा था वो पॉजिटिव था। मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पे थे उनको सबको बता रहा था कि डाटा पॉजिटिव है, अप साइड का मूवमेंट दिखाएगा, इसको ब्रेक करेगा। डाउन साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं ट्रेड लेंगे। तो डाउन साइड की ट्रेड का इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने कोई ट्रेड इस जोन में नहीं ली। क्यों नहीं थी, क्योंकि डाटा पॉजिटिव था, डाटा बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसलिए। अब यहाँ कॉल साइड में जो पोजीशन थी उसमें बैठे काफी टाइम तक प्रॉफिट में आए, अच्छा खासा 40-50 पॉइंट प्रॉफिट में आए, आराम से 30-40 पॉइंट तो प्रॉफिट में आए हैं सभी। 30-40 पॉइंट प्रॉफिट में आने के बावजूद हमने बुक नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमारे को इसको ब्रेक करने की पूरी उम्मीद थी कि ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी आज के डेट में, ठीक है। तो उस होप में थे, और वो होप झूठी नहीं होती है, डाटा के अकॉर्डिंग होती है। हमारे डाटा कभी हमारा गलत होता नहीं है, कभी भी गलत नहीं होता है, बहुत रेयर कभी गलत होता है। बाकी जब यहाँ बैठे रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ, इस कैंडल पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट में, फिर डाउन साइड में आ गए, नेगेटिव हो गया, या फिर एवरेजिंग होती है, एवरेजिंग होने के बाद में यहाँ पे दोबारा अच्छे खासे प्रॉफिट में है, फिर भी एग्जिट नहीं किया क्योंकि बड़ा प्रॉफिट लेना था। ऑलरेडी पहले एक प्रॉफिट हो गया है तो अब बड़ा प्रॉफिट ही करना था, छोटे प्रॉफिट में हम एंट्री एग्जिट नहीं करते। 30-40 पॉइंट जो नॉर्मल मार्केट में लेते हैं वो ट्रेड हमारी होती नहीं है, 50-60 पॉइंट कैच करने होते हैं मिनिमम हमारे को, 10-20 पॉइंट के लिए कभी भी ट्रेड करते ही नहीं है। तो यहाँ हम बार बार वेट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ आ रहा है, 10-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट, 40-40 पॉइंट हम प्लस में आ रहे थे प्रीमियम के, बट कोई इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा मूवमेंट लेने के चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मार्केट क्या करता है, अचानक डाउन साइड में गिरता है। जैसे डाउन साइड में गिरता है हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, और स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका मतलब आपको जो भी लॉस हुआ है स्टॉप लॉस हिट होने में उसके लगभग दुगुना नहीं तो उसके बराबर तो आपको डेफिनेटली अपोजिट साइड की जो स्टॉप लॉस जिस साइड में हिट हुआ है उसी साइड की ट्रेड उठा लेना, तुरंत आपको लॉस कवर कर देगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ मैंने सबको बोल दिया कि तुरंत पुट ले लो, अपना लॉस कवर करते ही एग्जिट कर लेना। और अच्छा खासा मोमेंट दिखाया इसने, एक झटके में देखो 2-3 कैंडल बनी, इन्हीं में अच्छा सा मोमेंट डाउन साइड का दिखा दिया, लॉस कवर, इतने में लॉस कवर हो गया था। आप मोमेंट देखेंगे ना, प्रीमियम का मोमेंट देखेंगे पता लग जाएगा, कवर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड थी जो सबको बोली है, मैंने सबको बोली है 6 दिसंबर की, 220 के आसपास बाइंग थी, 44,000 की कॉल की, 44,000 की कॉल की, 220 के आसपास बाइंग थी, और बताया था कि स्विंग ट्रेड है, यू कैन बाई दिस। तो यहाँ पे जब वो मार्केट आता तो वो 220 के पास ही आ गए थे, बिल्कुल 221 ऐसे कुछ आ गई थी, वहां उसमें एंट्री बनती थी। एंट्री बनने के बाद में उसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब डबल के लिए होल्ड करना था, बट यहाँ आने के बाद में कुछ सीन ऐसा क्रिएट हुआ जो डाटा ने बताया, तो हमने एग्जिट करवा दी। 70 से 80 पॉइंट उसमें मिल चुके हैं, 70 से 290, 93, 96 के आसपास से वो लास्ट में आ गई थी। उसके बाद में वहीं पे हमारी एग्जिट है, और उसको एग्जिट कर दिया, होल्डर नहीं किया क्योंकि उसमें फिर चेंजेस आ गए कुछ डाटा में, इसलिए। अब देखो आपको यहाँ डाउन साइड की ट्रेड बनी, एग्जिट इस पॉइंट पे करना था। इसके बाद में यहाँ से जब मार्केट वापस सपोर्ट लेके ऊपर तरफ जाता है तो यहाँ आपको दोबारा एंट्री करनी है 15 मिनट बाद में यहाँ कहीं, और इसका फिर लेवल के टूटने का इंतजार नहीं करना था, बस इसको थोड़ा बहुत क्रॉस कर गया तो यहीं पे आपको एग्जिट करना था। आप जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, बाकी मैं लाइव डाटा देखता रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे पता था, और ऊपर जा सकता है, यहाँ एग्जिट किया, इस कैंडल पे एग्जिट किया है, उसके बाद में हमारे जो भी पोजीशन क्लोज होगी, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनी है। तो ये आज की मूवमेंट है। लाइव चैट में आप मेरे से डेली आके आराम से सीख भी सकते हैं, ट्रेड कर भी सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां सब कुछ पता लग जाएगा आपको। अब मंगलवार के बाजार की क्या बात है वो समझ लेते हैं। मंगलवार के लिए बाजार के लिए ये तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप इनको कर लो नोट करके अब समझ लो कि मार्केट क्या करेगा। अब ओपन कहाँ होगा भाई, ये समझ लो। बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव है, आपको देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। निफ्टी का डाटा नेगेटिव है, सेंसेक्स का डाटा नेगेटिव है, जो कि हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव है वो, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, पर डे डाटा के हिसाब से जो मैं निकालता हूं उस हिसाब से इसका डाटा नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण हमने कोई पोजीशन नहीं ली है,
कोई पोजीशन हमने नहीं ली है, ठीक है। तो हम छोड़ गए हैं भाई, कोई पोजीशन नहीं लेंगे, जब हमारे सामने थोड़ी सी दुविधा है तो क्यों रिस्क लेंगे। बाकी क्या करना है, मेरे जो डाटा है फिर भी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कल मैंने बताया था मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होगा, परसों मैंने बताया था मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग होगा, या थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, ओपन होते ही तुरंत गिर गया था, ठीक है। इस हिसाब से जब भी आप देखते आ रहे हैं लगभग डेली हमारी एक्यूरेसी इसमें BTST में भी आने लग गई है, 80% से अबव आने लग गई है। एक दिन 100% आ जाएगी, उस दिन मैं खुला बोल दूंगा आपको कि हाँ आज ये करके जाना है। अभी 100% नहीं है, इसलिए मैं आपको खुला नहीं बताता हूँ पहले, और ये मार्केट ओपन होने से पहले पता लगेगा। 4:21 पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये डाटा पहले ही देख के मैं बता देता हूँ, 3:15 के आसपास में बता देता हूँ कि गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी डाटा ठीक है, पॉजिटिव है, तो गैप अप ओपन होना चाहिए, लेकिन 3 दिन की छुट्टी आ गई है, इसलिए हमने कोई पोजीशन होल्ड नहीं की। फिर भी कहीं भी ओपन हो, आप तो समझो कि मंगलवार को बाजार क्या करेगा। अगर मान लो इस जोन 1U में मार्केट ओपन होता है, ये जो जोन 1U है इसमें मार्केट ओपन होता है, तो क्या करेगा, इस जोन 1U में ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा क्या करेगा, ऐसे नीचे की तरफ दिखाएगा मूवमेंट। यहाँ सपोर्ट होगा, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ऊपर ये लेवल टच करता हुआ नजर आएगा मंगलवार को आपको, ठीक है। ये लेवल टूटेगा तो ये टच कर लेगा। आई बात समझ में। अगर मान लो गैप अप ही ओपन हो गया, यहाँ कहीं हो गया, यहाँ ओपन हो गया, तो मार्केट इस जोन में ओपन हो, जिसका नाम क्या, जोन 4U, इस जोन का नाम है जोन 4U। अगर इसमें ओपन हो गया तो मार्केट ऊपर ऐसे, यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे सपोर्ट, ये जोन सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ सपोर्ट लेकर डिसाइड करेगा ऊपर या नीचे, जो भी होगा मैं बाद में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ क्लियर मार्केट ओपन होता है तो क्या करता है, ये जोन में ओपन होता है तो क्या करता है, सब क्लियर हो गया। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन मतलब यहाँ जोन 2, गैप डाउन जोन 2 में गैप डाउन ही होगा, तो जोन 2 में ओपन होता है तो क्या करेंगे, यहाँ मार्केट अगर ओपन हो गया तो सीधा क्या करेगा, पहले ऊपर के बाद में नीचे के बाद में फिर ऊपर, ये प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो सीधा नीचे आता है वो तो ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में फिर डिसाइड करके हो सकता है ऊपर या डाउन, जो भी होगा वो बाद में। अगर डाउन आ गया तो फिर अपने को थोड़ा सोचने की जरूरत है, डाटा देख के मैं बताऊंगा कि क्या होगा मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर आता है तो नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ये निश्चित है। जोन 2 में ओपन होगा तो, अगर मान लो जोन 2 में ओपन नहीं होता है, यहाँ जोन 1D में ओपन होता है, जोन 1D में ओपन हुआ तो क्या होगा, ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद यहाँ थोड़ा रुकेगा, रुक के फिर मार्केट डाउन साइड में, और ये लेवल तोड़ता हुआ नजर आएगा, ये लेवल तोड़ता हुआ नजर आएगा आपको, ये ठीक है। ये लेवल तोड़ता हुआ नजर आएगा, कैसे, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में इस लेवल को यहाँ थोड़ी देर रुक के तोड़ देगा, तोड़ने के बाद में ये लेवल आएंगे, ये लेवल आने के बाद में मंगलवार हो सकता है यहाँ कहीं रुक जाए, या फिर और भी डाउन आ जाए, मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन इस जोन में ओपन होता है और ऊपर आता है तो ये सीन क्रिएट करेगा मार्केट, मैं ये क्लियर बोल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, आप इनको नोट किया करो ना, ये 3-4 चीजें बताता हूँ मैं, इनके आधार पे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, समझ लिया करो इनको। अब उसके बाद में मार्केट गैप डाउन, इतना गैप डाउन ओपन हो जाए जो कि जोन 4D है, इसमें ओपन हो जाए तो क्या होगा, इसमें ओपन हो गया तो सीधा नीचे आके इस पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर इसको रेजिस्टेंस बनेगा, फिर डाउन साइड में गिर जाएगा, ये होगा सीन। इसके बाद में और कुछ चांस बन नहीं रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग है तो बहुत ज्यादा हो सकता है गैप अप ओपनिंग, तो उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ ओपन होता है तो ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर के चांस ये रहेंगे कि ऊपर की तरफ निकलेगा, नहीं तो यहीं कंसोलिडेट करके पूरा टाइम बिता के चला जाएगा मंगलवार के दिन, अगर यहाँ ओपन हो गया तो, ठीक है। ये बात बन गई आपके मंगलवार की, इतनी पॉसिबिलिटी बनती है, इनके आधार पे हमने ये वीडियो बता दिया आपको कि क्या क्या हो सकता है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लो। लाइव चैट चल रही है, लाइव चैट का फायदा उठा लो, उसमें मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कहाँ किस ट्रेड में एंट्री होती है, कहाँ एग्जिट होती है मेरी, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ लाइव चैट में, और इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको वहाँ असिस्टेंस मिलती है। सबसे बड़ी बात यही है, कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी इतनी बड़ी असिस्टेंस नहीं मिलेगी कहीं भी। यहाँ हमारी एक्यूरेसी मैं दावे से कह रहा हूँ सबसे ज्यादा अच्छी है, चेक कर लो और आ जाओ देखने के लिए आप। उसके बाद में आपको लाइव असिस्टेंस मिल रही है, डायरेक्ट बात करने का मौका मिल रहा है, मतलब कि आप मेरे से बात करके पूछ सकते हो, सीधा कॉल पे चल रहे होते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में बात करके पूछ लो ना, जो भी समस्या है कि कहाँ एंट्री करूँ, अब मैं फंस गया, ये है। बहुत लोग हैं, आ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, और वहाँ आपको डिस्कशन करने के लिए एक ग्रुप मिला हुआ है जिसमें सारे मेंबर आपस में डिस्कस करते हो, तो करके एक दूसरे से पूछ सकते हो कि सच में मेरे पास आपसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब डिस्कस कर सकते हो। और बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि भाई चैनल को
चैट बंद कर रखी है, कोई मेंबर एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जो भी है पूछो उधर, क्योंकि हम लॉस देने वालों में नहीं, प्रॉफिट देने वाले में ठोक के करने वाले हैं। हमारी थ्योरी बहुत शानदार है, इसलिए हमें कोई टेंशन ही नहीं है, समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।